सब्जी बेचने वाली गरीब माँ बेटी के घर आई एसी। चलो भाई, मैं खेत जा रहा हूँ। संगीता, तुम दोपहर का खाना लेकर खेत पर ही आ जाना। बाबा, आपने कहा था कि इस साल आप मुझे स्कूल के लिए नया बैग और नई यूनिफॉर्म दिलाएंगे। बाबा, मुझे भी कुछ किताबें चाहिए। बिटिया, इस साल हमारी सब्जी की फसल काफी अच्छी हुई है, तो हम तुम लोगों को जो भी चाहिए वो दिला देंगे। बस 2-3 दिन रुक जाओ, फिर जो भी चाहिए वो तुम ले लेना। थैंक यू बाबा, बहुत अच्छे हो। सोनल निहारिका अपने बाबा के गले लग जाती हैं, जिसके बाद संदीप रोज की तरह अपने सब्जियों के खेत में खेती के लिए चला जाता है। वहीं दोनों बहनें भी स्कूल चली जाती हैं। संदीप खेत में सब्जियों की खेती कर सब्जियां उगाता था, वहीं संगीता सब्जियों को बाजार में बेचकर पैसे कमाती थी। और ऐसे ही दोनों पति पत्नी अपना और अपनी दोनों बेटियों का पेट पालते थे। समय गुजरता है और समय गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ने लगती है। सोनल बिटिया, जरा इधर से भिंडी की बोरी लेकर तो आना। ठीक है माँ। माँ, इस भिंडी की बोरी में से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। क्या गंदी बदबू? अरे हाँ, इस बोरी में से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। लगता है सारी भिंडी सड़ गई हैं। लेकिन ये तो 2 दिन पहले ही खेत से आई हैं। इतनी जल्दी भिंडी कैसे सड़ गई? लगता है माँ, गर्मी की वजह से सारी भिंडी खराब हो गई हैं। हे भगवान, एक भी भिंडी नहीं बिकी थी, सारी मेहनत बेकार हो गई। सारी भिंडी को खराब होता देख संगीता काफी परेशान हो जाती है और अब बची कुची सब्जियों को लेकर ही ठेले पर उन्हें बेचने के लिए निकल जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी हरी हरी ताजी ताजी खेत से आई हुई सब्जी ले लो। बहन जी आइए, सब्जी लीजिए, यहाँ पर आपको हर तरह की सब्जी मिलेगी। ये गाजर और शिमला मिर्च कैसे दी है? गाजर 30 रुपए किलो और शिमला मिर्च 25 रुपए किलो है। ये शिमला मिर्च 25 रुपए किलो, ये तो मुलायम सी हो रही है, और ये गाजर बिल्कुल सूख चुकी है। इनके तो मैं बस तुम्हें 20 रुपए ही दूंगी। बहन जी, आपने तो पूरे पैसे ही कम कर दिए, ऐसे में हम लोग क्या कमा पाएंगे? अगर 20 रुपए में सब्जी देनी हो तो दो, वरना और भी सब्जी वाले हैं इधर। कस्टमर की बात सुन संगीता को ना चाहते हुए भी उसे आधे से भी कम दाम में सब्जियां बेचनी पड़ती हैं। गर्मी की वजह से संगीता की आधी सब्जियां काफी सड़ जाती हैं, तो कभी सूख जाती हैं, जिसके चलते कस्टमर हमेशा आधे दाम में ही सब्जियां लेकर चले जाते हैं, जिससे संगीता और संदीप को काफी नुकसान होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग खाएंगे क्या? अगले साल सब्जी की खेती करने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे। अरे भगवान, क्यों इतना परेशान हो रही हो? मैं एक काम करता हूँ, जो भी सब्जियां बची हैं उन्हें ले जाकर 1-2 दिन में शहर में बेच आता हूँ। सुना है वहाँ सब्जियों के दाम अच्छे हैं। संदीप की बात सुन संगीता की थोड़ी परेशानी कम होती है, जिसके बाद संदीप रोज की तरह खेत पर जाने लगता है कि तभी उसकी दोनों बेटियां। बाबा, बाहर इतनी धूप हो रही है और आप इतनी धूप में खेत पर जा रहे हैं, आपको लू लग जाएगी। हाँ बाबा, हमारी टीचर ने कहा था कि इस साल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो हमें धूप और लू से बचकर रहना चाहिए। अरे मेरी बिटिया रानी, अगर मैं धूप और लू से बचने के लिए घर पर बैठ जाऊंगा तो खेती कौन करेगा? तुम दोनों परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा मुझे। अरे इतने सालों से खेती कर रहा हूँ, इन सब चीजों की तो मुझे आदत पड़ गई है। संदीप दोनों बेटियों की बातों को नजरअंदाज कर कड़ी धूप और गर्म लू में खेत पर चला जाता है और हर रोज की तरह खेत में काम करने लगता है। लेकिन बढ़ती गर्मी की वजह से अब धीरे धीरे संदीप की तबीयत खराब होने लग गई थी। ऐसा लगता है सूर्य भगवान हमारे सर पर ही आकर बैठ गए हैं। बाप रे, कितनी गर्मी हो रही है। इस कड़ी धूप में तो मेरा शरीर आग की भट्टी की तरह जल रहा है। रोज रोज सुबह से शाम तक कड़ी धूप में खेत में काम करने की वजह से संदीप का शरीर गर्मी के चलते काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। धीरे धीरे संदीप के शरीर पर अब गर्मी के दाने भी निकलने लग गए थे। रोज इतनी धूप में काम करते करते आपकी क्या हालत हो गई है? मेरी मानिए, आज आप आराम कर लीजिए। अरे भाग्यवान, काहे इतना परेशान हो रही हो? हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं होगा। संदीप अपनी पत्नी संगीता की बातों को भी अनसुना कर खेत में चला जाता है और फिर से धूप में काम करने लगता है। लेकिन इस बार संदीप से धूप बर्दाश्त नहीं होती और वो अचानक ही बेहोश हो जाता है। आसपास के लोग संदीप को जल्दी से घर लेकर आते हैं और डॉक्टर के चेकअप करने पर सबको पता चलता है कि देखिए, गर्मी में लगातार इतने दिनों तक काम करने की वजह से आपके पति के शरीर का सारा पानी सूख गया है और इन्हें हीट स्ट्रोक हो गया है। कम से कम इन्हें 2 महीने आराम की जरूरत होगी। आप इन्हें जितना हो सके उतना पानी, जूस और फल खिलाइए। साथ ही साथ इन्हें ठंडी हवा में भी रखिए।
डॉक्टर की बात सुन घर में सभी लोग परेशान हो जाते हैं। वहीं अब धीरे धीरे घर में पैसों को लेकर भी परेशानी शुरू हो जाती है, जिसके चलते निहारिका सोनल स्कूल जाना भी बंद कर देती है। ये क्या माँ, ये अचानक पंखा चलना क्यों बंद हो गया? कितनी गर्मी हो रही है। लगता है दीदी हमारा पंखा खराब हो गया है। 2 दिन से रुक रुक कर चल रहा था और अब तो ये पूरा ही रुक गया है। इस भयंकर गर्मी में इस पंखे का ही तो सहारा था, लेकिन भगवान ने इसे भी छीन लिया। अब तुम्हारे बाबा का क्या होगा? माँ, बाबा को इस पंखे की नहीं बल्कि एसी की ठंडी हवा की जरूरत है। अब जब तक घर में एसी नहीं आएगा तब तक बाबा भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएंगे। लेकिन बिटिया, एसी तो बहुत महंगा आता है और हमारे पास कहाँ इतने पैसे हैं कि हम एसी ला सके। माँ, हम चाहें तो एसी किस्त पर भी ले सकते हैं, जिससे बाबा को भी आराम मिल जाएगा और हम धीरे धीरे पैसे चुका देंगे। सोनल की बात सुन संगीता खुश तो होती है, लेकिन किस्त पर एसी खरीदने के लिए भी संगीता के पास फिलहाल पैसे नहीं होते। जिसके बाद अब संगीता अपनी दोनों बेटियों के साथ मिलकर सब्जियों को लेकर आसपास के गांव और शहरों में ले जाकर उन्हें बेचती है। 1 किलो टमाटर देना। ये लीजिए। माँ, बहुत ज्यादा धूप लग रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी चक्कर आ जाएंगे। ऐसा मत बोल बेटा, एक काम कर, तू इस पेड़ की छाया में बैठ जा, तुझे थोड़ा आराम मिलेगा। रोज कई किलोमीटर तक पैदल चलकर धूप में सब्जियां बेचकर तीनों माँ बेटी की धूप से तबीयत अब खराब होने लगी थी, लेकिन उन तीनों की मेहनत ने उनके पास इतने पैसे जोड़ दिए थे कि अब वो जल्दी किस्त पर एक एसी ले आती। एसी की ठंडी ठंडी हवा में संदीप को बहुत राहत मिलती है। वहीं तीनों माँ बेटियां भी एसी की ठंडी हवा में बैठकर आराम करती हैं। ये एसी की ठंडी हवा कितनी अच्छी है ना, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा इसके सामने से कहीं जाने का। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम्हारे बाबा को अब ज्यादा गर्मी सहन नहीं करनी पड़ेगी और वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। घर में एसी के आ जाने की वजह से सारा परिवार बहुत खुश होता है और ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। संगीता हर रोज की तरह ठेले पर सब्जियां रखती है और उसे कड़ी धूप में बेचने के लिए निकल रही होती है कि तभी उसकी बड़ी बेटी निहारिका। रुक जाओ माँ। लेकिन क्यों बेटा, क्या आज सब्जियां नहीं बेचनी है? बेचनी है माँ, लेकिन ऐसे सड़कों पर धूप में घूम घूम कर नहीं। बाबा की तबीयत तो हम खराब होता देख चुके हैं, लेकिन आपकी नहीं देख सकते। तो अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो सब्जी कैसे बेचूंगी? सब्जी बेचने के लिए तो बाहर जाना ही होगा। नहीं माँ, हमें सब्जी बेचने के लिए बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अब लोग सब्जियां खरीदने के लिए खुद हमारे घर तक आएंगे। हम लोग सबको बताएंगे कि हम लोग एसी की ठंडी हवा में सब्जियां बेचते हैं। एसी का नाम सुन सभी लोग भागे भागे हमारे पास ही सब्जियां खरीदने आएंगे और साथ ही साथ एसी की ठंडी हवा में हमारी सब्जियां भी खराब नहीं होंगी। निहारिका का आइडिया संगीता को काफी पसंद आता है, जिसके बाद अब संगीता अपने घर के आंगन में ही सब्जियां लाकर और दहलीज पर बैठे बैठे एसी की ठंडी हवा खाकर सब्जियां बेचना शुरू करती है। वहीं उसकी दोनों बेटियां पूरे गांव में ये बात फैला देती हैं कि वो लोग एसी की ठंडी हवा में सब्जियां बेचते हैं, जिसके चलते अब हर कोई सब्जी खरीदने के लिए उन तीनों माँ बेटियों के पास ही आता है। ऐसा लगता है कि जैसे शिमला में आ गई हूँ। इतनी धूप से आने के बाद इस एसी में बैठकर बड़ी राहत मिलती है। संगीता बहन, मुझे 1 किलो टमाटर, 2 किलो प्याज और 1 किलो आलू दे देना। मुझे 4 किलो टमाटर, मिर्च, आलू, नींबू और ये सारी हरी सब्जी दे देना। एसी की ठंडी हवा में सब्जी बेचने की वजह से अब धीरे धीरे उनकी कमाई भी बढ़ने लगती है। देखा माँ, इतने पैसे तो हमने साल भर में भी नहीं कमाए होंगे, जितने पैसे सिर्फ इन 3-4 दिनों में इस एसी की बदौलत कमा लिए। और देखो, अब हमारी सब्जी भी बिल्कुल खराब नहीं होती है। साथ ही साथ बाबा की तबीयत भी अब पहले से काफी ठीक है। हाँ मेरी बच्चियों, ये सब जो भी हुआ है सिर्फ तुम दोनों की बदौलत हुआ है। अगर तुम दोनों मुझे सब करने की सलाह नहीं देती तो आज भी मैं कड़ी धूप में सब्जी बेच रही होती और तुम्हारे बाबा भी यूं ही बीमार रहते। एसी की ठंडी हवा के चलते संदीप पूरी तरह से ठीक हो जाता है, जिसके चलते संदीप सब्जियों की खेती करना भी शुरू कर देता है। साथ ही साथ एसी में सब्जियां बेचने की वजह से अब धीरे धीरे तीनों माँ बेटी के ग्राहक भी बढ़ने लगते हैं और अब वो लोग जल्दी एक सब्जी की दुकान खोल लेते हैं, जिसमें वो एक बड़ा सा एसी लगाते हैं। साथ ही साथ दोनों बहनें दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू कर देती हैं और अब धीरे धीरे पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगती है।